हेलो गाइस, ये हमारा सेकंड लेक्चर है PYQ का। ये सेकंड क्वेश्चन, कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी किया था गाइस, और उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर किया था। देखो सेकंड क्वेश्चन, द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन इज यूज टू। जो हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ में कैपेसिटर कनेक्ट करता है सीरीज में, वो किस लिए होता है? टू एनहांस द पावर सिस्टम कैपेबिलिटी। हम कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है? टू एनहांस द पावर सिस्टम कैपेबिलिटी। जो पावर सिस्टम का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में लगाते हैं गाइज। दिस इज सेकंड। ये देखो, अभी इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो भी देख लेंगे हम यहाँ पे। देखो, सीरीज compensation is used to improve the system voltage by connecting a capacitor in series with transmission line। हम किस लिए ये सेकंड यूज क्या है इसका? हमें क्या करना है? इम्प्रूव द सिस्टम वोल्टेज। मीन्स सिस्टम वोल्टेज इंप्रूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। सिस्टम वोल्टेज उसी के साथ क्या होता है? इंप्रूव होता है। सिस्टम कैपेबिलिटी के साथ में सिस्टम वोल्टेज भी इंप्रूव होता है कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में कनेक्ट करने से। देन इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं गाइस, क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज, इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन। एक कैपेसिटर क्या करता है? जब हम सीरीज में लगाते हैं तो ये पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाता है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मीन्स पावर ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। सेकंड एडवांटेज, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है? इसी के साथ जो सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो भी इंप्रूव करता है, वो भी सुधारा जाता है कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने से। थर्ड एडवांटेज, इम्प्रूव्स लोड डिवीजन अमॉन्ग पैरेलल लाइन्स। जितने भी पैरेलल लाइन्स ट्रांसमिशन लाइन होते हैं पैरेलल, उसका जो लोड डिवीज़न है, उनका जो लोड डिवीज़न है वो इम्प्रूव करने के लिए, लोड प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कैपेसिटर हम जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसका यूज़ होता है। मीन्स वो लोड डिवीज़न वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसके लिए कैपेसिटर का यूज़ होता है। देन इम्प्रूव्स वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लाइन। इससे क्या होता है? जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है गाइस। दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता नहीं है कैपेसिटर सीरीज में लगाने से। देन देखो, इसके रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं। देखो, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज डन बाय द शंट कैपेसिटर। देखो, यहाँ पे हम बैफल हो सकते हैं गाइस। हमने इसके पहले सीरीज कैपेसिटर देखा था ये पहले केस में, अभी ये शंट कैपेसिटर है। जब हम ट्रांसमिशन लाइन के शंट मीन्स पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज होता है। किसका? कैपेसिटर का। जब हम शंट में कनेक्ट करते हैं, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? पावर सिस्टम कैपेबिलिटी बढ़ता है। ओके, अब ट्रांसमिशन लाइन की जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, लोड डिवीज़न इंप्रूव होता है, वोल्टेज रेगुलेशन उसी के साथ इंप्रूव होता है। बट शंट कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। देन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट इज डन बाय सीरीज कैपेसिटर। देखो, पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव करने के लिए हम सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं। दैट मीन्स कैपेसिटर हम सीरीज में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। फॉल्ट करंट इन द पावर सिस्टम इज रिड्यूस बाय द सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर से पावर सिस्टम में जो फॉल्ट करंट होता है वो कम होता है सीरीज रिएक्टर लगाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इज जनरली इम्प्रूव्ड बाय। जो पावर सिस्टम की जो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव किससे होता है? मतलब सुधार कैसे होता है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में? यूजिंग हाई स्पीड गवर्नर्स ऑन मशीन।
जब हम मशीन पे हाई स्पीड गवर्नर लगाते हैं, गवर्नर्स मीन्स कंट्रोलर लगाते हैं, तब ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये अगेन इंक्रीजिंग सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज करने से भी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। यूज ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग ब्रेकर्स का यूज करने से भी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो किससे प्रभावित होता है? ट्रांसमिशन लाइन का पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है किससे प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस से होता है। इंडक्टेंस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन। सो देखो इसका रीज़न देख लेते हैं। इंडक्टेंस से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अफेक्ट होता है। सो देखो इसका रीज़न, द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एन AC ट्रांसमिशन लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेबिलिटी लिमिट। जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन लाइन की, वो स्टेबिलिटी लिमिट से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभावित होता है। द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी एनहांस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट। पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी लिमिट इम्प्रूव करने से वो एनहांस होती है, मतलब बढ़ती है, इम्प्रूव होता है। क्या किसमें? पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी में। वी कैन इम्प्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बाय इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन और बाय डिक्रीजिंग लाइन रिएक्टेंस। अल्टरनेटली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं किससे? ट्रांसमिशन वोल्टेज, या तो फिर ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने से, या तो फिर बाय डिक्रीजिंग लाइन रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है गाइस? रिएक्टेंस ये रेजिस्टेंस ही है AC का, है ना। इंडक्टेंस से होने वाला अपोज या तो फिर कैपेसिटेंस से होने वाला अपोज, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस डिक्रीज करने से या तो फिर ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करने से हम स्टेबिलिटी लिमिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को। देखो यहाँ पे एक काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर लिमिट इज, है ना। अगर मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर लिमिट चाहिए तो उसके लिए फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय X। X क्या है गाइज? यहाँ पे रिएक्टेंस है। देखो हमने कल भी एक ही लेक्चर लिया था, बट उसके रिलेटेड ऑप्शंस जो 4 ऑप्शंस थे उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे अराउंड, वो सारे के सारे कंसेप्ट देखें। सो ऐसा ही होता है, हम एक क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं तो उसी के साथ जितने भी राउंड में जो रिलेटेड कंसेप्ट्स है वो भी स्टडी कर रहे हैं गाइस। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।